औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर व्लॉग्स मूरतनी एक नवी वीडियो गिन के जी तुसना दोस्त और तुसना बिरा इश्तियाक हैदर ब्राह्मणी खिदमत हाज़िर है। दोस्तों अजनी जी वीडियो जी ये मूँगफली ने हवाले नाल है, क्योंकि हुण दोस्तां पता कि मूँगफली ने काश्त का टाइम जड़ा वो बिल्कुल शुरू हो गया, बल्कि होना भी पाया। कुछ एरिए शुरू है तो कुछ एरिए जड़ा वो हाल तक शुरू नहीं होया। तो इस हवाले नाल अज मैं थोड़ा फार्म है साडा ज़री फार्म जड़ा गौरमेंट ना इस ते मैं आया जी। तो डॉक्टर साहब नाल इन्हां असी अज पूरी तफसील ना गल करसां मूँगफली ने हवाले नाल कि केड़े केड़े बीज काश्त करने चाहिए और केड़ा टाइम है इन्हां बीज ना काश्त करने ना, और खाद वगैरह ना इस्तेमाल हर चीज़ इन्हां असी अज डिस्कस करसां। लेकिन इस चीज़ तो पहले रिक्वेस्ट ही करसां कि जेड़ा ई मेरा चैनल है हैदर व्लॉग्स मूरत इसा सब्सक्राइब करो और दोस्तों ना वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करनी जी। वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर देना। नाल एक गल जी और दोस्तों कोई भी ऐसा सवाल है दोस्तों ना तो वो कमेंट्स ज़रूर करना, तो मैं जी इंशाल्लाह उसका जवाब कोशिश करे सा कि जेड़ी मैंने को मालूमात है उसका मैं देने की कोशिश करे सा। तो हुण गल करें जी डॉक्टर साहब ना। पहले डॉक्टर साहब तुसी साडे दोस्तां अपना तारफ़ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक अहमद है। मैं बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बारानी ज़री फार्म भी कहते हैं इसमें काम करता हूँ एज आ साइंटिफिक ऑफिसर। तो मेरा मेन काम जो है वो ग्राउंडनट के ऊपर है, मूंगफली के ऊपर। इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। हमारा मेन काम जो होता है वो वैरायटी डेवलपमेंट का होता है, मतलब डिफरेंट नई नई जो अक़साम है ग्राउंडनट की, मूंगफली की, वो हमारा डेवलप करना हमारा मेन काम होता है। तो इसके बारे में जो आप इन्फॉर्मेशन चाहेंगे या हमारे व्यूअर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मूंगफली है पुराने जो ज़मींदार हैं जो पहले फार्मर होते थे वो देसी बीज एक ही लगाते जाते थे, मतलब वो उसका इतना बेनिफिट नहीं उठाते थे। तो अब क्या आप दोस्तों को बताएंगे कि जो अभी नए बीज आए हैं इनसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब पहले वाली जो वैरायटी थी देसी टाइप जो हम ज़्यादा मतलब यहाँ पे लाइक भी की जाती है, पसंद लोग कहते हैं जी देसी ग्रो करनी चाहिए, वो पसंद की जाती है। लेकिन उसकी अगर आप देखें तो वो 8 से 9 बोरी पर एकड़, मतलब एक दो बोरी 2.5 बोरी पर कनाल मैक्सिमम निकलती है। तो उसमें ये है कि अब अगर आप नई अक़साम इसमें यूटिलाइज़ करेंगे, नई अक़साम ग्रो करेंगे तो इसमें प्रोडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारी जैसे नई वैरायटीज़ हैं जो अभी रनिंग में हैं, बारी 11 और बारी 2016, तो उनका पोटेंशियल जो है वो 40 मन से भी ज़्यादा है। अच्छा। और फार्मर फील्ड पे वो 40 मन कितना पर एकड़ है। ठीक है। तो उसमें फार्मर फील्ड के ऊपर अगर बात करें तो अच्छे फार्मर जो हैं अगर नॉर्मल बारिशें वगैरह नॉर्मल सीज़न में आ जाएं और सोइंग टाइम पे हो जाए तो अच्छे फार्मर 25 से 30 मन उससे ले रहे हैं। अच्छा। पर एकड़ पैदावार ले रहे हैं। ठीक है। तो हमारी तो यही कोशिश होती है, बल्कि हम प्रमोट कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हम नई वैरायटी जो नई अक़साम है मूंगफली की उनको जो है फार्मर तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको जो पहले जो पैदावार ले रहे हैं उससे दुगना चौगुना पैदावार लें और उनको पर एकड़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हों। जी ठीक है। अच्छा बारी 11 और बारी 16 इससे आगे भी कोई बीज आया है? जी बिल्कुल, हमारी अभी रिसेंटली 2 वैरायटीज़ अप्रूव हुई हैं। अच्छा। पंजाब सीड काउंसिल से। उसमें एक है चकवाल गोल्ड के नाम से और एक है फ़िदा 2022 के नाम से। अच्छा। तो ये हमारी 2 नई लाइन्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर थोड़ा थोड़ा ये भी बीज अवेलेबल होगा फार्मर को भी। अच्छा। और अगर कोई कंपनी इसमें विलिंग है जो मतलब सीड का काम करते हैं तो उनको भी हम प्री बेसिक सीड देंगे और फार्मर के लिए भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। अच्छा यहाँ पे एक पूछना चाहूँगा कि कोई भी फार्मर बीज लेना चाहे तो आप कितना बीज देते हैं, एक ये बात, और दूसरा किस टाइम पे देते हैं? जी सबसे पहले तो ये कि हमारा जो सीड का टाइम होता है वो हम फरवरी के अंदर देते हैं। दूसरा हफ्ता जो फरवरी का होता है उसमें कोई डेट फिक्स होती है, तो उसमें हम सीड जो रेट होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हमारा इधर से जो रेट आता है उसके बाद हम सीड जो है ना वो फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। तो फरवरी के दूसरा हफ्ता नॉर्मली होता है सीड की। अच्छा, कोई भी बंदा लेना चाहे तो फरवरी के दूसरे हफ्ते में वो कांटेक्ट कर ले। हमारे यहाँ पे स्टोर इंचार्ज होते हैं जो सीड सेल करते हैं, तो उनसे सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल
जाएगी। ठीक है। और सीड वहाँ पे वो एक ही दिन होता है हमारा, असल में एरिया हमारे पास लिमिटेड है और जी, हमारी दूसरी भी क्रॉप्स होती हैं उनको भी लगाना होता है। ठीक तो है। मूंगफली की सारी वैरायटी थोड़ा थोड़ा करके हम लगाते हैं और मैक्सिमम हम 2 से 4 कनाल का सीड देते हैं एक फार्मर को। हमारा मकसद ये होता है कि हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को जी, मिले ठीक है। ताकि वो अपना सीड प्रोड्यूस करके अगले साल वो अपना सीड खुद भी लगाएं और जी। दूसरे फार्मर को भी जो उनके साथ साथ हैं उनको भी प्रोवाइड करें। नॉर्मली क्या होता है कि फार्मर आते हैं, जिद करते हैं कि जी हमें 4 एकड़ का, 2 एकड़ का दे दें, 3 एकड़ का दे दें, सही है। और वो बाद में जाके वो मंडी में बेच देते जी, हैं। ठीक तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। जब हम्म। उनको हम 2 कनाल से 4 कनाल का देते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर अगर खुद मल्टीप्लाई करेंगे जी, जी। तो वो 2-4 कनाल वाले अपना भी सीड प्रोड्यूस कर लेंगे और दूसरे फार्मर को भी वो अवेल करा जी, सकते ठीक हैं। है। मैं इतने गल दोस्तां समझा देवां जी कि एक तो फरवरी ने डॉक्टर साहब दूसरा हफ्ता पे दस रहे हैं, लेकिन कोशिश करो कि पहले हफ्ते विच अगर अपनी बुकिंग करा वंजो तो ज़्यादा बेहतर है, तुसी कोई परेशानी नहीं बुकिंग नहीं होती। अच्छा। बुकिंग नहीं होती, ये होता है कि उनको डेट अगर वो रब्ता करेंगे तो उनको हम डेट बता देंगे अच्छा, कि डेट इस बता डेट दें। को जो है ना आना जी, है। ठीक। क्योंकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल होता है ना जी, जी। कि जो पहले आएगा उसको उसको सीड मिल दिया जाएगा। जाएगा, क्योंकि रश ज़्यादा होता है, जी, फार्मर ठीक। ज़्यादा आता है और सीड कम होता है हमारे जी, पास ठीक है। limited होता है। और दूसरी चीज़ जी डॉक्टर साहब दसी जी वो ये कि 2 कनाल या 4 कनाल इन्होंने देवने का मकसद ये कि ज़्यादा तो ज़्यादा ज़मींदार बीज दिता वंजे, तो इस वास्ते इन थोड़ा बीज देने ते अगे ज़मींदार ने भी कोशिश होनी चाहिए कि जी जेड़ा बीज इतों मिलना उसा अच्छे तरीके नाल ज़मीन अच्छी तैयार करके ते अलग जगह ते जेड़ा वो सही उसा बीजे वंजे ताकि वो खुद अपना बीज जेड़ा अगले साल वास्ते तैयार कर गए। तो डॉक्टर साहब एक और जी गल है कि इस मूंगफली की जी काश्त है वो केड़ियां डेटा जिन्हां ते बेहतरीन वो काश्त की जा सकती। जी बिल्कुल, इसमें हम एक होती है पैदावारी टेक्नोलॉजी जी। जिसे हम कहते हैं कि वो ज़मीन की तैयारी से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग और टोटल उसकी स्टोरेज तक का जो प्रोसेस है ना, जी, जी। उस सारे को हम पैदावारी टेक्नोलॉजी कहते जी, हैं। सही तो है। नॉर्मली इसकी हम ट्रेनिंग भी देते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। इस दफ़ा भी हमने तलागंग में भी दी है, इधर चकवाल में भी दी है ट्रेनिंग। अच्छा। तो फार्मर को ट्रेनिंग देते हैं या मास्टर ट्रेनर जो एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। सही है। तो वो हम स्टार्ट करते हैं कि अभी तो सीज़न अब सोइंग हो रही है, कहीं पे हो चुकी है, जी, काफ़ी जी। जगहों पे हो भी चुकी है, काफ़ी जगहों पे अभी हो रही है। तो अभी तो वो मरहला नहीं है, लेकिन हम स्टार्ट से अगर शुरू करें कि इसका सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं कि जनवरी के अंदर या दिसंबर के आखिर में या जनवरी के अंदर ना गहरा हल इसमें चला दिया जी, जाए। ठीक, ज़मीन राजा में। हल चला दिया। राजा हल चला दें, गहरा हल चल जाएगा। उसके बाद इसको हमने क्या करना है कि ज़मीन को छोड़ देना जी, है। ठीक। बारिशें होंगी तो जितना भी पानी मॉइस्चर आएगा ज़मीन में, बारिशें होंगी तो वो वत्तर कंदार हो जाएगा ज़मीन के जी, अंदर। सही है। ठीक हो गया। उसके बाद फरवरी के अंदर आके हम इसको या फरवरी के आखिर में या मार्च के स्टार्ट में हम जी। इसको ज़मीन की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। उसमें मेनली खादें हैं। सबसे पहले खादें ठीक। कौन कौन सी डालनी हैं, तो हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट, अच्छा। क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है। ठीक है। तो वो कैल्शियम जो है इसको फली को बनाने में, उसके शेल को जो ऊपर वाला छिलका होता है उसको बनाने में जी, और जी। उसकी सीड की फिलिंग में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसमें हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि 3 से 3.5 बैग पर एकड़ जी, जी। SSP सिंगल सुपर फास्फेट ऐड की जाए, आधा बैग यूरिया। जी, ठीक है। यूरिया नॉर्मली ये जब पौधा डेवलप हो जाता है तो ये अपनी यूरिया खुद बनाता है, नाइट्रोजन खुद बनाता जी, है। ठीक लेकिन है। शुरू में इसको यूरिया की नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो जी। उसके लिए हम हाफ बैग यूरिया डालते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर फार्मर से हो सके तो आधे से पौना बैग जो है SOP सल्फेट ऑफ पोटाश जी, ठीक है। वो भी उसमें ऐड कर दें। और 5 बैग हम रिकमेंड करते हैं जिप्सम के। जी, ठीक है। आधी डोज हम रिकमेंड करते हैं कि जब ज़मीन की तैयारी हो रही है दूसरी खादों के साथ मिक्स करके डालें, और आधी डोज जो है वो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब फुल्लां दी स्टेज ते मतलब जिन्हों जी, कहने जी, आती जी, फसल जी। आंदी है उस टाइम अगर अद्धी डोज 2.5 बैग डाल दिता जाए, सही। या कुछ फार्मर ये करते हैं कि सारी डोज ही 5 ਦੇ 5 बैग ना फुल्लां जी, दी जी। स्टेज ते पाਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਦੀ ਫੱਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਔਰ SSP इंस्टेड ऑफ DAP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ SSP ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਆਏ। अच्छा। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ। ਜੀ, ਉਸ ਜੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚਲਾਈ ਜੀ, ਦਾ 2 ਗਹਿਰਾ ਹਲ ਹਲ। ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਗਹਿਰੇ ਹਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਹਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, जी, जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਨੇ। ਸਹੀ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जी। ਨੇ ਪਟਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। काशना के एरिया जड़ा बिल्कुल एक
ਅੱਛਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਆਖਿਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਸਹੀ ਅਗਰ ਵੱਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ अर्ਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ वेंदी उस विच बीज कितना जमींदार रखना चाहिए और ਜਿਹੜੀ लेट बीज है मई ने एंड थे या इसके सब नहीं उसमें बीज कितना जमींदार रखे बीज का ये है कि हम जो रिकमेंड करते हैं नॉर्मली देसी का जो बीज लगाते हैं वो तकरीबन 24 किलो पर एकड़ मतलब 3 किलो पर कनाल 12 किलो पर बीघा जी पर देसी का। और जो हमारी वैरायटीज़ हैं बारी 16 होगी, बारी 11 हो गई या फिदा 20, जितनी भी ये फार्म की वैरायटीज़ हैं ये हम रिकमेंड करते हैं 35 से 40 किलो गिरी अच्छा या 70 किलो फली इसकी। अगर फली आप ले रहे हैं इसके लिए तो 70 किलो फली लें, उसमें से तकरीबन 40 से 45 किलो गिरी निकल आती है। नॉर्मली 35 से 40 किलो गिरी होनी चाहिए ताकि आपकी जो पौधों की तादाद है पर एकड़ वो पूरी हो। अगर पौधों की तादाद पूरी होगी तो ही आपकी पैदावार बेहतर होगी। ठीक है, इसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब आपके पौधे ग्रो हो जाएं तो उसमें आपके 1 एकड़ में कम से कम 50 से 60 हज़ार पौधा होना चाहिए, जिसके बाद जो है ना आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी इंशाल्लाह पैदावार 25 से 30 मन या इससे भी ऊपर हो सकती है अगर टाइम पे बारिशें हो जाती हैं। जी सही है। तो मैं तो गल और जरा दोस्तां और वादा तौर पर समझा देना कि पुराने ज़मींदार जड़े जी वो साढ़े ये गल आखने है कि जी 8 किलो या 7-8 किलो पर बिघा असी गिरी जड़ा वो इस्तेमाल करो जी, ज़्यादा नहीं करनी। तो ये तरीका जड़ा ये पुराना ऐसा ख़त्म कर दो, कम अज़ कम देसी बीज जड़ा वो 12 किलो हर हालत पर बिघा वो तुसी इस्तेमाल ज़रूर करो। तो जी फार्म वाली मूंगफली क्योंकि इसका पौधा जड़ा वो बहुत वड्डा नहीं आना, इस थले ही इसका दाना गुच्छा लगना, तो इस वास्ते इन्होंने पौधे की तादाद जी ज़्यादा करो। और ये तकरीबन डॉक्टर साहब जो दसे ने 35-40 किलो, तो इसका मतलब ये है कि 18 किलो कम अज़ कम 18 किलो पर बिघा बीज जी गिरी होनी चाहिए। तो उस दे नाल तो साਡਾ रिजल्ट जड़ा वो बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छा सी। तो डॉक्टर साहब जी खाद ने कीमत है जितनी खादा तुसा दसियां पर एकड़ तकरीबन एक आज इस टाइम ने मुताबिक कितना खर्च उसते तकरीबन आ रहा है? ये डिपेंड करता है एक तुसी देखो ना खादा दी मार्केट रेंज है, प्राइस फ्लक्चुएशन है, मतलब कुछ दी जिस तरह SSP की गल करिए तो 2200 तो लेके 2800 तक पर बैग है। तो अगर ओवरऑल एवरेज देखी जाए तो तकरीबन 15 तो 17 हज़ार SSP SOP यूरिया DAP पाते ने अगर जिप्सम मिला के 15 तो 17 हज़ार पर एकड़ का खर्चा है, मतलब 8 तो 9 हज़ार पर बीघे का खर्चा तकरीबन। और इस 8 तो 9 हज़ार 17 हज़ार रुपये 16-17 हज़ार रुपये असी कर गए पर एकड़। तो इस ज़मींदार फायदा कितना हो सकता है? इस अगर तुसी ये देखो ना तो कि भाई अगर एक खादा रिकमेंडेड डोज पाती जाती है और टाइम नाल बारिशां हो जांदियां ने तो कम अज़ कम अगर 3 मन का भी 3-4 मन का भी फायदा आ जाए तो 1 मन की भी खादा की कीमत नहीं है जी सही। जी आजकल मूंगफली का रेट है 15-16 हज़ार रेट है तो 1 मन की कीमत नहीं है। अगर उसका 2 मन भी फायदा होता है, ज़्यादा भी ना हो 2 मन का भी उस खाद की वजह तो हो रहा है तो 1 मन का बाई उसका हो गया खादा की कीमत हो गई, 1 मन उन्होंने फिर भी एक्सट्रा मिल रहा है। तो नॉर्मली इस तरह होता नहीं, जो अगर तुम नॉर्मल डोज पाते हो रिकमेंडेड डोज पाते हो तो इंशाल्लाह ज़्यादा 3-4 मन तो भी ज़्यादा फायदा हो जाता है फार्मर नॉर्मल उससे जी नॉर्मल भी तो पानी है ना DAP या SSP कुछ ना कुछ तो पानी ही है। अगर वो रिकमेंडेड डोज पाएगा तो उस नाल जाहिर है उसका जड़ा ना बेनीफिट उन्होंने ज़्यादा मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब जी गल पे दसे ने जी मैं बिल्कुल इसका इतफाक करना क्योंकि मैं जो साल नवा आना उस मैं खुद कोशिश पे करना कि ज़्यादा तो ज़्यादा मैं भी इन चीज़ों से 100% चला। और उस तरह यकीन करो कि मैं आज तो 10 साल पहले अपनी ज़मींदारी ने दसा कि बहुत कम पैदावार रही और पिछले साल अगर मैं उसका मुआवजा करा अपना मैं अपनी गल पे करना तो पैदावार तकरीबन पर बिघा तकरीबन 10 बोरी जी 9 तो 10 बोरी मैं खुद उठाई
ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਬੀਜ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਗੈਪ ਹੋਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਵੈਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ 100% ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਗਫਲੀ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਣੀ, ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਗਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਫੈਦ ਕਲਰ ਦਾ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਗਰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਪ ਲਾ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਰੀਗੇਟਡ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਰੇਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਫਿਊਰਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਊਰਾਡਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਬੋਫਿਊਰਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 13 ਕਿਲੋ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਫਾਰਮਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਾਂਸ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਛੱਟਾ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਗੋਡੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ 12 ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਛੱਟਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ठीक ये है दूसरा अगर किसी जगह तो इरीगेटेड एरिया है मतलब जिसे पानी दस्तियाब है पानी लग सकता है तो उत्थे फिप्रोनिल वगैरह एक जहर होंदा है फिप्रोनिल वो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब नाल वो फ्लड कर देन अगर तो उस नाल भी इस तो बचा जा सकता है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और दोस्त काफ़ी सारे कमेंट्स करे ने क्योंकि साढ़ा तो एक बरानी एरिया इस मूंगफली बहुत टाइम हो गया काश्त होनी पई कुछ ऐसे दोस्त हैं जेडे सरगोदा तो लइया बकर वाली साइड तो उन काफ़ी कमेंट्स वगैरह करे ने कि असा मूंगफली काश्त करनी तो उन्होंने दोस्तों वास्ते ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ मूंगफली काश्त हो सकनी पानी एरिया पानी भी इंसान लग सकना इन चीज़ों दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये है कि आप ज़मीन अब वहाँ पे मोस्टली ज़मीनें जो है ना वो पक्की ज़मीनें हैं मेरा टाइप ज़मीनें हैं तो हम रिकमेंड करते हैं मूंगफली जैसे यहाँ पे भी कोटवार में देखें तो जो रेतली मेरा ज़मीन होती है सैंडी लोम जिसे हम कहते हैं तो वो सबसे बेहतरीन होती है मूंगफली के लिए क्योंकि इसका जो बीज बनता है फली बनती है वो ज़मीन के अंदर जाके जब फ्लावरिंग के बाद फ्लाई बन के वो ज़मीन में पेनिट्रेट करती है अंदर इंसर्ट होती है तो उसके बाद ही फली बनती है तो उसके लिए बेहतर यही है कि रेतली मेरा ज़मीन अगर है या मेरा टाइप हल्की मेरा जिसे हम कहते हैं वो ज़मीन है तो वो लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं लेकिन उनका सीज़न पोठोहार से थोड़ा सा अर्ली होता है 10-15 दिन क्योंकि वहाँ पे गर्मी थोड़ा जल्दी पड़ जाती है तो 10-15 दिन पहले अगर लग जाए मतलब मिड मार्च में अगर लगा दें तो वो सबसे बेहतरीन होता है। दूसरा उसमें ये भी है कि वहाँ पे बेड वाली सोइंग जो है वो ज़्यादा कामयाब है बेड के ऊपर लगाने वाली उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे पानी लगता है मुसलसल तो पानी में जब फली बनती है अब इसमें फली बनने का अमल जो होता है वो तकरीबन महीने से 1.5 महीने का रहता है। जो पहले वाली फली बनती है अगर मुसलसल पानी लगता रहेगा तो वो डैमेज होना शुरू हो जाती है गलना शुरू हो जाती है वो ज़ाया हो जाती है तो बाद वाली फली वो सिर्फ ले सकते हैं। तो जब बेड के ऊपर होगी तो उसमें सिर्फ उसको मॉइस्चर जाएगा नमी जाएगी लेकिन वो पानी खड़ा नहीं रहेगा उसके ऊपर तो हम ये रिकमेंड करते हैं क्योंकि हम
हम ये फासला जो है वो रखते हैं, लाइन से लाइन का फासला जिसे हम रोड टू रोड डिस्टेंस कहते हैं, वो 1.5 फुट रखवाते हैं, 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 इंच। जी जी। तो बेड जो है वो कम अज़ कम 28 इंच 30 इंच वाला होना चाहिए। अच्छा। 2.5 फुट का अगर चौड़ा बेड है तो बेड के ऊपर इस तरह से लगाएं कि दोनों साइड से जो है ना वो 6-6 इंच अंदर करके बेड के ऊपर लगाएं। अच्छा, यानी और एक दरमियानी फासला जो है ना वो 1.5 फुट का रखें। 1.5 फुट अच्छा। का दरमियानी फासला रखेंगे तो दोनों साइडों पे भी 6-6 इंच बच जाएगी। जब पानी लगाएंगे उसके जी, अंदर रिज के अंदर जो होती है, खेली के अंदर पानी लगेगा तो उसके ऊपर उसकी सीपेज आएगी, जो पानी का नमी है वो वहाँ पे पहुँचेगी पौधे पे। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि मुसलसल पानी ना लगने की वजह से ऊपर वाली मिट्टी नरम रहती है, जिसकी वजह से वो जो सलाइयाँ बनती हैं वो ज़मीन में इजीली पेनिट्रेट करती हैं, दाखिल होती हैं और फली बेहतर बनती है। जी ठीक है, वो यानी कि पूरा कोशिश करें कि वो बेड पर ही लगाएं। बेहतर यही है कि वो बेड पर लगा दें। लेकिन अगर फ्लैट पे भी लगाते हैं तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो साउथ पंजाब है या सेंट्रल पंजाब है, वहाँ इरीगेटेड एरिया जो है, जहाँ पानी वाली जगह है, वो पानी पे पानी लगाते रहते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। इसमें इसको 4 से 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं जिस पे पानी की ज़रूरत होती है। उस वक्त पौधे को पानी लगाएं जब उसे ज़रूरत महसूस हो रही है। ये नहीं है कि ज़मीन ऊपर से खुश्क हो रही है तो जाके पानी लगा दें। उसमें ये होगा कि फोलिएज तो बन जाएगी, पौधा ऊपर से बन जाएगा, घास बन जाएगा, लेकिन नीचे फली नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जी गल है दोस्तों नाल शेयर करनी कि बीज जड़ा 12-11 12-16 या दूसरा फिदा 22 जी, फिदा 22 चकवाल गोल्ड हमारी दो नई वैरायटी है। इसकी वैरायटी जरा दोस्तों नाल शेयर करना कि इसकी वैरायटी ने की पहचान है कि दोस्तों पता लगे कि इस ही जी वैरायटी मसलन 12-11 कि इसने ही पहचान है और 12-16 नहीं पहचान है। जी, ये ज़रूरी है वैरायटी का। दूसरा ये भी होता है कि नॉर्मली फार्मर एक साल एक जगह पे वैरायटी लगाई है, फ़र्ज़ किया 12-16 लगाई है, तो अगले साल वो उसी जगह पे 12-11 अगर सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाना है तो कोशिश करनी चाहिए कि नई जगह पे लगाएं, मतलब जहाँ पे पिछले साल मूंगफली नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि इसका 30-35% मूंगफली ज़मीन में रह जाती है जब हार्वेस्टिंग होती है। तो अगले साल अगर आप उसी जगह पे लगाएंगे तो वो 30-40% जो पड़ी हुई है ज़मीन में वो भी स्प्राउट करेगी, निकलेगी। तो वो मिक्सिंग का चांस होता है। एक पौधा भी अगर एक साल में मिक्स हो जाता है तो दूसरे साल उसमें 30% तक मिक्सिंग आ जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब बीज के लिए लगाना है वो नई जगह पे लगाएं। ये हमारे पास है 12-11 का सीड है जी, ठीक। अब इसको देखें तो ये एक तो इसमें ये जो पिंक कलर है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है सफ़ेद कलर की निस्बत, मतलब ये जो पिंक है लाल सा कलर हल्का हल्का नज़र आ रहा है, ये सफ़ेद की निस्बत ज़्यादा होता है इसमें। और इसका दाना जो होता है वो लंबूतरा होता है, ये देखें आप इसको, ये थोड़ा सा लंबूतरा दाना होगा, लंबा है जी, लंबा दाना है और पतला है कंपैरेटिवली। 12-16 का जो है अब ये देखें इसका उसके निस्बत में दाना लंबूतरा कम है, कम लंबा है, मोटा दाना है, लंबूतरा कम है, मोटा ज़्यादा है उससे। और दूसरा इसमें देखें तो ये जो पिंक कलर है इसमें कम है और वाइट ज़्यादा है। ये इसमें बेसिक पहचान है दो वैरायटीज़ में ना। अच्छा, तो ये थोड़ी सी मिक्सिंग होती है। दूसरा इसमें ये है कि अगर फली की स्टेज पे होगा तो जो 12-11 है उसकी फली 3 से 4 सीड वाली ज़्यादा होगी, मतलब फली में 3 से 4 बीज होंगे। अच्छा, 12-11 में 3-4 की रेशो ज़्यादा है। 12-16 में 3 है, 4 बिल्कुल नहीं है। अच्छा, 3 है और इसमें 2 ज़्यादा, 2 सीड वाला ज़्यादा होता है। ठीक है। तीसरी हमारी ये नई वैरायटी है, अभी अप्रूव हुई है। अच्छा, ये फिदा 2022 के नाम से। अच्छा, ये बिल्कुल मैरून कलर है इसमें जी, ठीक। और ये ऑयल परसेंटेज इसकी अच्छी है, लंबूतरा इसका सीड है। अच्छा। और इसमें भी फली में जो है 2 से 3 वाले ज्यादा हैं। अच्छा, इसमें 2 से 3 वाले ज्यादा हैं। ठीक है। सिंगल गोली वाला दाना कम है, गोली वाला दाना कम है जी, इसमें 2 और 3 की रेशो ज्यादा है। पैदावार ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी है। ये 45 मन से ऊपर इसका पोटेंशियल है। अच्छा। हम तो पोटेंशियल की बात करते हैं। जब फार्मर फील्ड पे वैरायटी जाती है तो उसमें फिर पैदावार जाहिर है उसमें मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, ज़्यादा एरिया पे लगाते हैं वो लोग और प्रॉपर जितनी हम रिकमेंड करते हैं उतनी खादें नहीं डालते, तो उस वजह से ये इशू आता है जी, ठीक। तीसरी हमारी ये जो नई वैरायटी आई है, अब 2 इस दफ़ा अप्रूव हुई हैं, एक चकवाल गोल्ड और एक फिदा 22 जो अभी आपको दिखाई थी, ये चकवाल गोल्ड है। अच्छा। अब इसका और 12-11 की बिल्कुल 12-16 से बिल्कुल डिफरेंट पहचान है। इसमें देखें तो इसमें मैरून और वाइट कलर है, वो जो 12-11 और 12-16 है उसमें लाइट पिंक कलर है, इसमें मैरून और वाइट है जी जी। और इसमें ये खाने में बहुत अच्छी है। इसमें जो चकवाल ये फिदा 22 है उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, मतलब ऑयल के लिए अगर लगाना चाहते हैं लोग तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये खाने के लिए ये अच्छी है क्योंकि इसकी जो है ना, अच्छा,
खाने में जायका, टेस्ट बहुत अच्छा वो है। देसी जिस तरह होती है हाँ। मतलब वो जैसी। ये और इसकी पहचान ये है कि इसमें दो सीड वाली फली है। अच्छा, दो सीड वाली मोटी फली होती है जी, ठीक बेहतर। ठीक है। ये हमारी 2 न्यू वैरायटीज़ हैं जो अगले साल इंशाल्लाह फार्मर को थोड़ा थोड़ा इनका सीड। डॉक्टर साहब और कोई ऐसा सवाल ਜਿਹੜਾ मैं ना कर सके तुसी असले दोस्त भरा ਜਿਹੜੇ ज़मींदार बस मेनली तो यही है, इसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है मेन, जिसे पैदावारी टेक्नोलॉजी कहते हैं जी, कि जी। फार्मर अगर उसको नॉर्मली प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं और ये ख्याल रखें, मौसम का ख्याल रखना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि स्विंग हो जाती है और दूसरे दिन बारिश आ जाती है जी, तो जी। उसमें ऊपर करंट सा बन जाता है, हाँ, क्रस्ट सा बिल्कुल। आ जाता जी, है। बिल्कुल। तो बेहतर है कि मौसमियाती अंदाज उसको देख देख के के काश्त की जाए। हिसाब को देख के उस हिसाब से काश्त करें ताकि उनका बीज भी ज़ाया ना हो। जी, बिल्कुल। और टाइम पे काश्त करनी चाहिए, कोशिश करें कि टाइम पे काश्त हो जाए। अप्रैल का सबसे बेहतरीन महीना होता बेहतरीन है महीना। कि अप्रैल में जैसे ही उनको वत्तर मिलता है तो फ़ौरन उनको काश्त कर देनी चाहिए। जी ठीक है। तो ये गल अज बड़ी तफसीलन डॉक्टर साहब ना जी की और डॉक्टर साहब भी बड़ी तफसील ना साढ़े दोस्तां पूरी मालूमात दी मूंगफली ने हवाले ना तो मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करें रसा कि वक्तन फ़वक्तन तकरीबन 1 माह 1.5 माह तो बाद मज़ीद कोई ऐसी वीडियो होर अगे आन के गोडी ने हवाले नाल या अगे कोई बाकी जेड़ी कोई सूरत हाल हो सन मूंगफली ने हवाले नाल या कोई कीड़ा अगर आ गया कोई बीमारी आवे नहीं उस हवाले नाल भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करे सा कि वीडियो डॉक्टर साहब ने और शेयर करे सा दोस्तां नाल। ते हुण इत्थे तुसां ना भरा इजाज़त की ना जी रिक्वेस्ट ये है कि जेड़ा ई मेरा चैनल है हैदर व्लॉग्स मूरत इसा सब्सक्राइब करो और वीडियो दोस्तों नाल ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करनी जी। वीडियो ही पसंद आवे तो लाइक कर देना, कमेंट से ही ज़रूर इज़हार करना जी। कोई भी सवाल होवे तो तुसी आप कमेंट्स कर सकते हो। कोई भी फार्मर हमारे पास आता है तो हम अवेलेबल हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी मालूमात लेना चाहें, ये थोआ बहादुर में चकवाल के अंदर हमारा सेंटर है, जी जी तो यहाँ पे आ जाएं, मोस्ट वेलकम। कोई भी फार्मर अगर आना चाहे तो जी बहुत शुक्रिया जी। ते हुण इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।